नमस्कार, स्वागतम। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे कक्षा 7 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा द्वितीयो भागः का दशम पाठ विश्व बंधुत्वम, यानी कि विश्व के प्रति भाईचारा। देखते हैं इस पाठ का हिंदी अनुवाद और अभ्यास प्रश्न। उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्रविप्लवे दैनन्दिनव्यवहारे च यः सहायतां करोति सः बन्धुः भवति। उत्सवे उत्सव पर, त्योहार में, व्यसने समस्या पर, दुर्भिक्षे अकाल में, राष्ट्र विप्लवे राष्ट्र पर आपदा आने पर, विपदा आने पर, दैनंदिन व्यवहारे प्रतिदिन के दैनिक व्यवहार में, यह सहायताम करोति जो सहायता करता है, सह बंधु भवति वह दोस्त होता है। यदि विश्वे सर्वत्र एतादृशः भावः भवेत्, यदि विश्व में सब जगह इस प्रकार का भाव हो, तदा विश्व बंधुत्वम संभवति तभी विश्व भाईचारा संभव है। परंतु अधुना निखिले संसारे, परंतु अब पूरे संसार में, संपूर्ण संसार में, कलहस्य अशांतेः च वातावरणम अस्ति, कलह लड़ाई झगड़े का और अशांति का वातावरण है। मानवाः परस्परम न विश्वसन्ति, मानव एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं। ते परस्य कष्टम स्वकीयम कष्टम न गणयन्ति, वे दूसरों के दुख को अपना दुख नहीं गिनते। अपि च समर्थाः देशाः असमर्थान देशान प्रति उपेक्षा भावं प्रदर्शयन्ति, और समर्थ देश, शक्तिशाली देश असमर्थ देशों के प्रति, कमजोर देशों के प्रति उपेक्षा भाव प्रदर्शित करते हैं, अनादर का भाव दिखाते हैं। तेषाम ऊपरी स्वकीयम प्रभुत्वम स्थापयन्ति, उनके ऊपर अपना प्रभुत्व, अपना अधिकार स्थापित करते हैं। संसारे सर्वत्र विद्वेषस्य शत्रुतायाः हिंसायाः च भावना दृश्यते, संसार में सब जगह झगड़े की, शत्रुता की और हिंसा की भावना दिखाई देती है। देशानां विकासः अपि अवरुद्धः भवति, इसी कारण देशों का विकास भी अवरुद्ध होता है, अर्थात रुकता है। इयं महती आवश्यकता वर्तते यत्, यह बड़ी आवश्यकता है कि एकः देशः अपरेण देशेन सह निर्मलेन हृदयेन बन्धुतायाः व्यवहारं कुर्यात्। एकः देशः, एक देश, अपरेण देशेन सह दूसरे देश के साथ, निर्मलेन हृदयेन निर्मल हृदय से, साफ मन से, बन्धुतायाः व्यवहारं कुर्यात् बंधुता का, मित्रता का व्यवहार करे। विश्वस्य जनेषु इयं भावना आवश्यकी, विश्व के लोगों में यह भावना आवश्यक है। ततः विकसिता विकसितयोः देशयोः मध्ये, तभी विकसित और अविकसित देशों के बीच में स्वस्था स्पर्धा भविष्यति, एक स्वस्थ स्पर्धा होगी, एक स्वस्थ प्रतियोगिता होगी आगे बढ़ने की। सर्वे देशाः ज्ञान विज्ञानयोः क्षेत्रे, सभी देश ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में मैत्री भावनया सहयोगेन च, मित्रता की भावना से और परस्पर सहयोग से ही, समृद्धिं प्राप्तुं समर्थाः भविष्यन्ति, समृद्धि को प्राप्त करने में समर्थ हो जाएंगे, अर्थात आगे बढ़ पाएंगे, इस क्षेत्र में विकास कर पाएंगे। सूर्यस्य चंद्रस्य च प्रकाशः, सूर्य का और चंद्रमा का प्रकाश सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति, सभी जगह समान रूप से फैलता है। प्रकृति ही अपि सर्वेषु समत्वेन व्यवहरति, प्रकृति भी सभी के साथ समान रूप से व्यवहार करती है। तस्मात् अस्माभिः सर्वैः परस्परं वैरभावम् अपहाय, इसीलिए हम सबको भी परस्पर एक दूसरे के प्रति या आपस में वैर भाव, शत्रुता के भाव को अपहाय, छोड़कर, त्याग कर, विश्व बंधुत्वम स्थापनीयम, विश्व बंधुत्व की स्थापना करनी चाहिए, भाईचारे की भावना की स्थापना करनी चाहिए। अतः विश्वस्य कल्याणाय एतादृशी भावना भवेत्, अतः विश्व के कल्याण के लिए
ऐसी भावना होनी चाहिए। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम। अयम निजः, यह अपना है, परो वेति या पराया है, गणना लघु चेतसाम, ऐसा विचार छोटी सोच वाले लोग करते हैं, छोटे मन वाले लोग करते हैं। उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, किंतु उदार बड़े मन वालों के लिए तो वसुधा, संपूर्ण पृथ्वी धरती ही कुटुंबकम परिवार है। जो छोटी सोच वाले होते हैं या जिनका मन छोटा होता है वही ऐसा विचार करते हैं कि यह वस्तु अपनी है और यह वस्तु दूसरे की है। किंतु जो सज्जन लोग होते हैं, जो साधु लोग होते हैं, जो मनीषी लोग होते हैं, वो पूरी पृथ्वी को ही अपना परिवार मानते हैं और सबके साथ एक जैसा ही व्यवहार करते हैं अपनेपन का। ये था इस पाठ का हिंदी अनुवाद। आइए देखते हैं पाठ के शब्दार्थ। व्यसने, व्यक्तिगत संकट आने पर या कोई परेशानी आने पर। दुर्भिक्षे, दुर्भिक्षे अकाल पड़ने पर, अकाल की स्थिति में सूखा पड़ जाना या अनाज ना होना या किसी भी तरह का अकाल। राष्ट्र विप्लवे, राष्ट्र यानी कि देश पर, विप्लवे संकट आने पर, आपदा आने पर। विश्व बंधुत्वम, विश्व के प्रति भाईचारा। विश्वसंति, विश्वास करते हैं। स्वकीयम, अपना। उपेक्षा भावम, उपेक्षा अनादर और भाव भावना यानी अनादर की भावना। विद्वेषस्य, शत्रुता का। अवरुद्धः, बाधित यानी रुक जाना, बाधित हो जाना, बंध जाना। स्पर्धा, होड़, मुकाबला, प्रतियोगिता। ध्यातव्यम, ध्यान देना चाहिए या ध्यान देने योग्य। ज्ञायते, जाना जाता है। समत्वेन, समान भाव से। अपहाय, छोड़कर या त्याग कर। परोवेति, अथवा पराया। लघु चेतसाम, लघु मैंने छोटा, चेत या चित यानी हृदय वालों का, तो लघु छोटे हृदय वालों का, मन वालों का। वसुधैव, वसुधा एव, धरती ही। कुटुंबकम, परिवार। ये थे इस पाठ के सामान्य शब्दार्थ। आइए अभ्यास की ओर बढ़ते हैं और पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत। पदों को ध्यान से देखिए और सुनकर इनका उच्चारण करने का अभ्यास कीजिए। दुर्भिक्षे, दुर्भिक्षे। विश्वसन्ति, विश्वसन्ति। ध्यातव्यम, ध्यातव्यम। राष्ट्रविप्लवे, राष्ट्रविप्लवे। उपेक्षाभावम, उपेक्षाभावम। दुःखभाक्, दुःखभाक्। विश्वबन्धुत्वम, विश्वबन्धुत्वम। विद्वेषस्य, विद्वेषस्य। प्रदर्शयन्ति, प्रदर्शयन्ति। दूसरा प्रश्न देखते हैं। मंजुषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। मंजुषा से, सहायक शब्दों से समानार्थक पदों को चुनकर लिखिए, यानी कि समान अर्थ वाले, एक जैसे अर्थ वाले पदों को चुनकर लिखना है। पहला क्या है? स्वकीयम यानी अपना। आत्मानम, अवरुद्धः, रुका हुआ, बाधितः। कुटुंबकम, परिवारः। अन्यस्य, परस्य, दूसरे का, पराये का। अपहाय, छोड़कर। त्यक्त्वा, त्याग कर। दोनों का अर्थ एक ही है। समृद्धम, संपन्नम, परिपूर्ण, भरा हुआ, युक्त। कष्टम, दुखम। निखिले, संपूर्णे, सारे। अगला प्रश्न देखते हैं। रेखांकित पदानि संशोध्य लिखत। रेखांकित पदों को संशोधित करके लिखें, ठीक करके लिखें। यहाँ रेखांकित का अर्थ जो उभरे हुए पद हैं उनके बारे में है।
छात्राः क्रीडाक्षेत्रे कन्दुकात् क्रीडन्ति। छात्र क्रीड़ा क्षेत्र में, खेल के मैदान में गेंद से खेलते हैं। अब यहाँ गेंद से खेलते हैं, इस अर्थ में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए, किंतु यहाँ पर पंचमी दी है, तो यहाँ पर इसे ठीक करके हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। छात्राः क्रीडा क्षेत्रे कन्दुकेन क्रीडन्ति। कन्दुकेन क्रीडन्ति। दूसरा, ते बालिकाः मधुरम गायन्ति। वे बालिकाएं मधुर मीठा गायन्ति गाती हैं। वाक्य ठीक है, किंतु जो ते पद है ये पुल्लिंग में प्रयोग होता है, स्त्रीलिंग में कैसे प्रयोग होगा? ताः बालिकाः मधुरम गायन्ति। तीसरा वाक्य देखेंगे, अहम पुस्तकालयेन पुस्तकानि आनयामि। अहम पुस्तकालयेन पुस्तकानि आनयामि। मैं पुस्तकालय से की पुस्तकें लाता हूँ। अब ये सामान्य बात है, जहां पर दो वस्तुएं अलग होती है वहां पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। पुस्तकालय से पुस्तकें लेकर आने का अर्थ है पुस्तकें पुस्तकालय से अलग हो रही हैं, तो अलग होने के अर्थ में यहाँ पर पंचमी विभक्ति आएगी। तो कैसे करेंगे? जैसा सबसे पहले वाक्य में किया हुआ है, अहम पुस्तकालयात पुस्तकानि आनयामि। मैं पुस्तकालय से पुस्तकें लाता हूँ। त्वम किम नाम, तुम्हारा नाम क्या है, लेकिन लिखा हुआ वाक्य गलत है, तो तुम्हारे के अर्थ में क्या आएगा? षष्ठी विभक्ति, तव किम नाम। और अंतिम पांचवा, गुरुम नमः। यहाँ पर आपने ध्यान देना है, नमः के साथ हमेशा चतुर्थी विभक्ति ही आती है, तो क्या बनेगा? गुरवे नमः। ये आपने ध्यान देना है, क्योंकि इसी जैसा प्रश्न आगे भी आएगा। तो यहाँ पर हमने कारक के आधार पर इस प्रश्न को हल किया है। अगला चौथा प्रश्न देखते हैं। मंजुषातः विलोम पदानि चित्वा लिखत। जैसे पहले हमने समानार्थक पद लिखे थे, अब हमने विलोम पद चुनकर लिखने हैं। आइए देखते हैं। पहला क्या है? शत्रुतायाः, और इसका उत्तर मित्रतायाः। पुरा, पुराना, अधुना, आधुनिक या नया। मानवाः दानवाः, उदारचरितानां लघुचेतसाम्। सुखिनः दुखिनः, अपहाय गृहीत्वा। अपहाय का अर्थ त्याग कर, छोड़कर, और गृहीत्वा का ग्रहण करके, लेकर। अगला प्रश्न देखेंगे। अधोलिखित पदानाम लिंगम विभक्तिम वचनं च लिखत। नीचे लिखे हुए पदों के लिंग विभक्ति और वचन लिखिए। अब यहाँ पर आपने ध्यान देना है, और बालक और बालिका के शब्द रूप को अपने ध्यान में रखना है। पहला क्या है? बंधु, पुल्लिंग शब्द है, प्रथमा विभक्ति एक वचन, जैसे बालकः। तेषां, बालक की तरह ही बनेगा, द्वितीय विभक्ति बहुवचन। घृणायाः, घृणा शब्द है तो बालिका की तरह चलेगा, तो स्त्रीलिंग हो गया क्योंकि बालिका है। और घृणायाः कहाँ पर बनता है? षष्ठी विभक्ति एक वचन, बालिकायाः। पंचमी विभक्ति में भी ऐसा ही रूप बनता है, आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, वो व्याकरण की दृष्टि से बिल्कुल ठीक है। कुटुंबकम, नपुंसक लिंग शब्द है, द्वितीय विभक्ति एक वचन। नपुंसक लिंग शब्द रूपों में द्वितीय विभक्ति और प्रथमा विभक्ति एक ही जैसी होती है, तो आप विभक्ति द्वितीय लिखें या प्रथमा लिखें, उत्तर बिल्कुल सही है। रक्षायाम, ये भी बालिका की तरह है, स्त्रीलिंग में है, और सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, बालिकायाम। ज्ञान विज्ञानयोः या ज्ञान विज्ञानयोः, अब इसमें दो पद हैं, तो यानी कि ये द्विवचन हो गया। दूसरा, पुल्लिंग है और सप्तमी विभक्ति में ही प्रयोग होता है। अब ये प्रयोग भी षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियों में होता है, तो अब दोनों में से कोई भी विभक्ति लिखिए, किंतु ये वचन द्विवचन ही है।
इस तरह आपने बालक बालिका या फल किसी भी एक पुल्लिंग, एक स्त्रीलिंग, एक नपुंसकलिंग शब्द को ध्यान में रखकर आप इस तरह के प्रश्न को कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचितां विभक्तिं योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत्। कोष्ठक में दिए हुए शब्दों में उचित विभक्ति को लगाकर रिक्त स्थानों को पूरा करें। आपने उदाहरण देखना है और उसी के आधार पर अपना उत्तर लिखना है। विद्यालयम उभयतः वृक्षाः सन्ति। हमने विद्यालय से विद्यालयम बनाया है। तो दूसरा वाक्य क्या है? उभयतः गोपालिकाः कृष्ण, कृष्ण से जैसे विद्यालय से विद्यालयम बनाया है तो कृष्ण से क्या बनेगा? कृष्णम। उभयतः गोपालिकाः। ऐसे ही दूसरे में ग्राम शब्द कोष्ठक में दिया है और उत्तर में हमने ग्रामम, ऊपर अनुस्वार की बिंदी लगी है, ग्रामम परितः गोचारण भूमि। इसी तरह मंदिर से क्या बनेगा? मंदिरम परितः भक्ताः। परितः का अर्थ होता है चारों ओर। तीसरा वाक्य नमः लगा हुआ है। ये मैंने पहले भी बताया था कि नमः के साथ हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो सूर्य से चतुर्थी विभक्ति सूर्याय नमः। इसी तरह गुरु से क्या बनेगा? ये हमने किया था, गुरवे नमः। और अंतिम क्या है? वृक्षस्य उपरि खगाः। वृक्ष से हमने वृक्षस्य बनाया है तो अश्व से क्या बनेगा? अश्वस्य उपरि सैनिकः। अश्वस्य उपरि सैनिकः, घोड़े के ऊपर सैनिक है। यहाँ पर आपने ध्यान देना है, दोनों ओर, चारों ओर इस तरह के शब्दों के साथ हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे उभयतः परितः, पहला और दूसरा वाक्य देखिए। और नमः के साथ हमेशा चतुर्थी विभक्ति आती है, तीसरा वाक्य देखिए। और चौथे वाक्य में जो दिशावाचक शब्द होते हैं, जैसे ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, दाएं, बाएं, इन शब्दों के साथ हमेशा षष्ठी विभक्ति का ही प्रयोग होता है। ये निश्चित है, हिंदी अनुवाद करते समय हो सकता है उसका अर्थ कुछ और बने, किंतु संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से इन अर्थों में हमेशा निश्चित विभक्ति का ही प्रयोग होता है। दोनों ओर, चारों ओर या सब ओर के लिए द्वितीय विभक्ति, नमः नमस्कार के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति, और ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, दाएं, बाएं इस अर्थ में षष्ठी विभक्ति का ही प्रयोग होता है। अगला प्रश्न देखते हैं और ये प्रश्न इस पाठ का अंतिम प्रश्न है। कोष्ठकात् समुचितं पदं चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत्। कोष्ठक से उचित पद को चुनकर रिक्त स्थान को पूरा करें। यहाँ पर जो नियम मैंने आपको पहले बताया है, नमः के साथ चतुर्थी लगेगी, दोनों ओर, चारों ओर के अर्थ में द्वितीय विभक्ति लगेगी, और ऊपर, नीचे, आगे, पीछे के अर्थ में षष्ठी विभक्ति लगेगी। इसका आपने ध्यान देना है। नमः तो क्या बनेगा? हरये नमः। दूसरा परितः, परितः चारों ओर, तो क्या बनेगा? ग्रामम परितः कृषि क्षेत्राणि सन्ति। गांव के चारों ओर खेत हैं या कृषि क्षेत्र हैं। नमः, अब यहाँ पर स्त्रीलिंग का प्रयोग हुआ है तो आपने बालिका शब्द से अर्थ लेना है। बालिकायै, अम्बायै, अम्बायै नमः। उपरि, ऊपर, ऊपर नीचे के अर्थ में मैंने आपको बताया था षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। मंचस्य, मंचस्य उपरि अभिनेता अभिनयम करोति। मंच के ऊपर अभिनेता अभिनय कर रहा है। उभयतः, दोनों ओर, क्या बनेगा? पितरम, पितरम उभयतः पुत्रौ स्तः। पिता के दोनों ओर पुत्र हैं। तो इस तरह से आपने इन प्रश्नों को करना है और ये सामान्य नियम उपपद विभक्ति का याद रखना है। दोनों ओर, चारों ओर इस अर्थ में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। नमः के साथ हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, आगे, पीछे के अर्थ में हमेशा
षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। आपने इस पाठ का अच्छे से अभ्यास करना है और जो शिक्षा इस पाठ में दी गई है विश्व भाईचारे की, उसको धीरे धीरे अब प्रयोग में अपने व्यवहार में लाने का अभ्यास करना है। तब तक के लिए धन्यवाद।